बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ़र्स्ट ईयर न्यू बुक फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन और उसका टॉपिक मोमेंटम आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम अगर मोमेंटम को आपने याद रखना है किसी भी चीज़ का वज़न, जमी हुई हरकत, इस टर्म से इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल के साथ भी मैं आपको इसको लाजमी बताऊँगी। कहते हैं द प्रोडक्ट, इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। कोई भी मूविंग बॉडी है जो मूव कर रही है उसके मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? उसका मोमेंटम कहलाता है। इसकी एक सेकंड डेफिनेशन आती है द क्वालिटी ऑफ मूविंग बॉडी की वो क्वालिटी जो कि उसकी मोशन की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करे, उसे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन में से आपको जो हो वो आप कर सकते हैं। इस फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। पी वेक्टर इज इक्वल टू मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। तो मास और वेक्टर वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर होता है, हम इसको करेंगे वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर वी। यहाँ पे पी वेक्टर हमारे पास क्या है? मोमेंटम ऑफ द बॉडी है। एम हमारे पास क्या है? मास ऑफ द बॉडी है। और वी हमारे पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी है। तो क्या है कि हमारे पास में अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल देती हूँ तो हमारे पास एग्ज़ाम्पल इसकी ये आती है कि आपके पास दो चीज़ें हैं। मतलब एक आपके पास बॉल है और एक आपके पास ट्रक है। बॉल भी आपने फेंकी है, आपने उसको रोकना है। और ट्रक भी जो है आप उसको मूव कर रहे हैं, मूव पे है, तो आपने उसको क्या करना है? रोकना है। अब आप क्या करेंगे? उसको रोकने के लिए आप फोर्स लगाएंगे। अब किसी चीज़ का अगर वेलोसिटी सेम होती है लेकिन मास डिफरेंट है तो जिसका मास कम होगा उसको हम आसानी से रोक पाएंगे। जैसे हम बॉल को आसानी से रोक सकते हैं लेकिन ट्रक को रोकना आसान नहीं है। हम अगर डायरेक्शन की बात करते हैं, मोमेंटम है तो वी हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी वी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। ये जैसी वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा। उसके बाद आपने ऐसा यूनिट इसका याद करना है कि ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड, और इसकी डायमेंशन जो होती है वो MLT पर होती है। यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बुक पे दी हुई है कि डू यू वेयर सीट बेल्ट के अब फ़ायदे बता रहे हैं। अब कहते हैं कि आप एक कार में बैठे हुए हैं, वो एकदम से जो है मतलब उसके सामने कोई चीज़ आ गई और ड्राइवर ने फ़ौरन से एकदम से ब्रेक लगाई है। पहले वो स्पीड में थी, जब एकदम से ब्रेक लगती है तो क्या होता है? पैसेंजर्स जो बैठे वाले होते हैं वो आगे की तरफ उनको मूव करते हैं। जबकि अगर उन्होंने सीट बेल्ट पहना हुआ हो तो क्या होता है कि जब वो आगे की तरफ जाते हैं तो सीट बेल्ट पे जब फोर्स लगती है तो वो वापस फोर्स लगा कर बंदे को वापस सीट की बैक पे ले आता है। उसकी जो बैक होती है वो सीट के साथ लगती है और वो किसी भी ज़ख्म होने से बच जाता है। अगर सीट बेल्ट ना लगाया हुआ हो और क्या होगा? जब झटका लगेगा बंदा आगे की तरफ जाएगा तो आगे वाली सीट के साथ उसका सर लगेगा और उसको हेड इंजरी भी हो सकती है। तो सीट बेल्ट जो है ये गाड़ी का रुकना, ये वो फोर्स को वापस लेके आना, ये मतलब हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि बेसिकली हमें अपनी डेली लाइफ के अंदर भी इसको यूज़ करना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोमेंटम का फ़िज़िकल मतलब अगर हम कहें आमतौर पर तो वो क्या होता है? कहते हैं कि व्हेन टू बॉडीज़ ऑफ अ सेम मैसेज, मतलब आपके पास ना दो ही बॉल्स हैं, ठीक है, जिनका इक्वल उनका वज़न है, मूव करेंगे डिफरेंट वेलोसिटी, उनकी स्पीड क्या है? दोनों की डिफरेंट है। देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टॉप द फास्टर वन। एक तेज़ चल रही है, एक स्लो चल रही है, तो हम जो स्लो चल रही है उसको तो आसानी से रोक लेंगे लेकिन फास्ट वाली को क्या करेंगे? हमें रोकने में मुश्किल होगी। इसी तरीके से व्हेन टू बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट मैसेज, अब आपके पास दो हैं, एक बॉल है क्रिकेट बॉल और एक आपके पास क्या हो गई? फॉर एग्जांपल अगर फुटबॉल है, उनका वज़न में अगर फ़र्क है और उनकी वेलोसिटी सेम है, मतलब दोनों की स्पीड सेम है, तो हमें उसको रोकना मुश्किल होगा जिसका वज़न क्या होगा? ज़्यादा होगा। दिस शोज़ दैट द मूविंग बॉडी हैज़ अ क्वालिटी ड्यू टू विच इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर दैट ट्राइज टू स्टॉप। मतलब मूविंग बॉडी के पास एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसकी किसकी वजह से वो क्या करती है? फोर्स एक्सर्ट करती है किसी भी चीज़ पर, उस पर
के ज़रिए उसको रोकने की कोशिश की जा रही होती है। यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि आपने न्यूटन सेकंड को किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि इसका यूनिट क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड है, तो हमने प्रूव करना है कि ये क्या वाकई ये दोनों बराबर हैं। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या है कि न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड के लिए प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एस लगाया। अब एस स्क्वायर क्या है, यहाँ से एक एस इस एस के साथ कट जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक एस रह जाएगा। एक एस नीचे है तो हम जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पर सेकंड बन जाएगा। तो हमें पता है कि 1 न्यूटन जो होता है 1 न्यूटन हमारे पास ये इसके किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम न्यूटन की जगह पे इसको पुट किया और इसको यहाँ पे ये कटिंग होगी और ये उसके बराबर आ जाएगा। ये आपके पास एक प्रूफ फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद हमने देखना है कि मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखें तो फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं हमारे पास कोई भी बॉडी है और उसका मास m है जो कि इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है। फिर हम क्या करते हैं, टाइम t पर उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे और वो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और वो इनिशियल से फाइनल हो जाएगी। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स, एक्सेलरेशन हमें पता है एक्सेलरेशन इक्वल होती है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी पर, और सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन मोशन जो है वो हमारे पास इक्वल होता है एफ इज इक्वल टू एम है। तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इस इक्वेशन 2 में हमने a को पुट करना है, मतलब इस इक्वेशन 2 में जो a है a की जगह पर हमने इसको पुट कर देना है। तो हम करेंगे f इज इक्वल टू एम की जगह पर m और a की जगह पर ये आ जाएगा f वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब m जो है वी एफ के साथ भी मल्टीप्लाई होना है और वी आई के साथ भी, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये जो मोमेंटम एम वी एफ है ये हमारे पास क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी है, और एम वी एफ फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी है, और एम वी आई हमारे पास इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास क्या है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। अब जो हमने एक टाइम किसी भी टाइम पर हमने फोर्स अप्लाई की है वो इक्वल किसके है, मोमेंट जो किसी बॉडी ने मोमेंटम इनिशियल से फाइनल चेंज किया है। दिस इज़ मोर जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जी हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मोर जनरल सी फॉर्म है, बिकॉज इट कैन इजीली बी एप्लीकेबल फॉर द केसेस व्हेन मास इज चेंजिंग। जब मास चेंज हो रहा होता है तो उस पर हम इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अब मास कैसे चेंज हो रहा है, आप देखें कि रॉकेट है, रॉकेट को आपने स्पेस में भेजा है, उसके अंदर क्या होता है, फ्यूल जल रहा होता है और फ्यूल जलने की वजह से उसका जो मास होता है वो कम हो रहा होता है। फ्यूल जलता है तो फ्यूल जलने से वो क्या करता है, वो अपने पीछे से धुआं निकाल रहा होता है, धुआं ज़मीन की तरफ आ रहा होता है और वो क्या कर रहा होता है, फोर्स जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही होती है और वो उसको क्या करती है, आगे की तरफ ऊपर की तरफ क्या करती है, मूव करवाती है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने मोमेंटम को डिस्कस किया है, उसकी बेसिक डेफिनेशन, उसके फार्मूला, उसकी डायरेक्शन, उसके यूनिट, फिज़िकल मीनिंग। उसके बाद हमने प्रूव किया है कि न्यूटन सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड इक्वल हैं। उसके बाद हमने मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया है, इसकी डेरिवेशन को देखा है जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी है। ये था हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी किस्म का भी कोई माइनर सा भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका जवाब मैं ज़रूर दूँगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।